मैंने सोचा इस बार का अपना एनिवर्सरी आउटफिट क्यों ना ऑर्गेन्जा फैब्रिक में क्रिएट किया जाए। मई मंथ में हमारी एनिवर्सरी थी, तो उसके लिए मैंने मॉम डॉटर ट्विनिंग सेट क्रिएट किया है। मैंने मार्केट से इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक को बाय किया। इसी में से मैं अपने डॉटर्स के लिए भी ट्विनिंग आउटफिट क्रिएट कर रही हूँ। टोटल ये फैब्रिक मैंने लिया है 8 मीटर। बाकी बचे हुए फैब्रिक को मैं एज अ साड़ी यूज करी पहले, बिकॉज मेरे माइंड में था फर्स्ट मैं फैब्रिक बाय करूंगी, उसके बाद फिर उसको एज अ साड़ी भी यूज करूंगी, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करूंगी एक ड्रेस में, जिसकी वीडियो आप जल्दी देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बचे हुए फैब्रिक से मैंने ये साड़ी बनाई। इसमें कुछ नहीं है, इसमें मैंने बस बॉर्डर पे मैंने ये कैन पट्टी लगाई जो 1.5 इंच की है। सलवार के लिए मैंने सैटिन कपड़ा लिया था, तो वो पूरा एज अ सर्कुलर स्कर्ट ही बनाया है, जिसे मैं बाद में जब मैं उसको फ्रॉक में कन्वर्ट करूंगी तो उसको यूज कर सकती हूँ। तब ब्लाउज के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। ये मुझे बहुत कॉस्टली पड़ा। इसका प्राइस था 1400 रुपीज पर मीटर, बट मुझे थोड़ा सा डिजाइनर लुक वाला ब्लाउज चाहिए था, तो फिर मैंने ये फैब्रिक परचेज किया। ये मैंने हाफ मीटर ही लिया। उस समय लग रहा था बहुत कॉस्टली है, नहीं लेना चाहिए, बट फिर मुझे पसंद था तो मैंने लिया। हाफ मीटर ही लिया, तो मुझे ये 700 कॉस्ट पड़ा। और सिलते टाइम इसमें बहुत दिक्कत है, बिकॉज आई एम अ लार्ज साइज। सो मुझे 50 सेंटीमीटर में वो ब्लाउज क्रिएट करना था, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। बट एनी हाउ कैसे भी इधर उधर करके मैंने ये ब्लाउज बना लिया। इसका फ्रंट इस तरीके से और बैक का डिजाइन ये रहा। इस टाइप से मैंने बचे हुए फैब्रिक को भी एज अ बैक डिजाइन यूज कर लिया वहाँ पर बो बना के। तो इफ यू वांट टू नो मैंने कैसे इसकी कटिंग और स्टिचिंग की है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं साड़ी के लिए यहाँ पर बना रही हूँ पेटीकोट। ये मैं नॉर्मल पेटीकोट जैसा नहीं बना रही हूँ, मैं इसे बना रही हूँ सर्कुलर, जो अम्ब्रेला कट फ्रॉक्स होती हैं उस टाइप का बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने वेस्ट की मार्किंग लिया 10 इंचेस पर, और मैं यहाँ टॉप पॉइंट से इसलिए मेजर कर रही हूँ ताकि हर तरफ कर्व एक प्रॉपर बने, उसी से फिटिंग अच्छी रहती है, नीचे से हमें एक्स्ट्रा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 इंचेस का नेफा बोलो चाहे बेल्ट बोलो, उसको मैं रख रही हूँ। तो उसको एक्स्ट्रा मार्क करते हुए मैं यहाँ लेंथ की मार्किंग कर रही हूँ। तो इसी तरीके से सेंटर पॉइंट लेते हुए, जो हमारा ऊपर टॉप वेस्ट की मार्किंग है उसको लेते हुए पूरा सर्कुलर फॉर्म में हमें मार्क करके कट कर लेना है। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ पर कम पड़ा था, तो उसको अलग से जॉइन करूँगी मैं बाद में। इस तरीके से जो मैंने वेस्ट पोर्शन से ही कट किया था उसी फैब्रिक को मैं यहाँ पर रख करके जितना नीचे मार्किंग जितना एरिया बच रहा है उसको मैंने मार्क करके कट कर लिया है। और ऐसे 2 पीसेस हमें लगे हैं, बिकॉज 2 पीसेस तो ऑलरेडी हमारे पास हैं। तो इस तरीके से इसको जॉइन कर देंगे, तो ये हमारा फ्लेयर पार्ट रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर बेल्ट के लिए मैं यहाँ पर 5 इंचेस और लेंथ 20 इंचेस पे 21 इंचेस लिए हैं, बिकॉज हाफ इंच मार्जिन में भी चला जाएगा। तो इस तरीके से इसे भी कट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं साड़ी रेडी कर रही हूँ, तो इसमें बस मैंने कुछ नहीं किया है। नीचे जो हमारा पल्ला पार्ट होगा उसमें मैंने कैन पट्टी अटैच कर ली है, और नीचे भी जितना फ्लेयर पार्ट होगा वहाँ पर भी कैन पट्टी अटैच कर ली है। और यहाँ पर अपना ब्लाउज कट कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने डबल फोल्ड किया है फैब्रिक को। ये सैटिन वाला फैब्रिक है, इसको डबल फोल्ड करके मैंने लेंथ ली है 15 इंचेस, और शोल्डर विड्थ है 5.5 इंचेस। नेक विड्थ रखी है मैंने 3 इंचेस, और आर्म होल के लिए 6 इंचेस। बस्ट एरिया के लिए मैंने रखा है यहाँ 9.5 इंचेस, और वेस्ट के लिए 10.5 इंचेस, बिकॉज 1 इंच वहाँ पर डार्ट में भी जाएगा, तो इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी मार्किंग करनी है, एंड देन यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा करके हमें कर्व देना है आर्म होल के लिए। और यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग हो रही है, और इसे पूरा ऐसे डबल यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी रखना है, और उसे पूरा मार्क करते हुए अभी इसे कट कर लेना है। यहाँ पर मैं बैक के लिए डार्ट मार्क कर रही हूँ, तो उसके लिए भी यहाँ पर 4 इंचेस विड्थ ले करके लेंथ भी इसकी 4 इंचेस ली है मैंने। और यहाँ बैक नेक की मार्किंग कर रहे हैं, तो बैक नेक की लेंथ है यहाँ पर 12 इंचेस लिए मैंने, वी शेप में रखा है, उसे हल्का सा कर्व देते हुए कट कर लेंगे। इस ब्लाउज़ की स्पेशल बात है कि मैं इसे भी गुम सिलाई में बना रही हूँ, तो पूरा इनविजिबल स्टिच रहेगा इसमें भी। तो इसे बैक पार्ट को अब मैं फ्रंट पार्ट के लिए कट करूँगी, तो उसके लिए मैं पहले पेपर पे मार्किंग कर रही हूँ, बिकॉज फ्रंट जो रहेगा वो मेरा प्रिंसेस कट रहेगा। और नेक की डेप्थ रख रही हूँ मैं 8 इंचेस पर। इसे स्क्वायर शेप दे करके इसे भी कर्व शेप में देना है। और इस तरीके से यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट था तो उसका भी आर्म होल हमें एक्स्ट्रा 1 इंच कट करना पड़ता है, बिकॉज आगे की गोलाई थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा एक मार्क कर ले रही हूँ। और यहाँ पर बस्ट एरिया को मार्क करने के बाद मैं 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ, बिकॉज वो डार्ट में भी जाएगा।
और ये जो प्रिंसेस कट रहेगा उसकी गोलाई में भी जाएगा 1/2 इंच। तो इस वजह से मैं यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर रही हूँ। और यहाँ से टॉप से मैं यहाँ पर डार्ट की मेजरमेंट ले रही हूँ 10.5 इंचेस पर, और फ्रंट से मैंने 4 इंचेस पर लिया है, और नीचे से यहाँ पर मैंने 3.5 इंचेस पर लिया है। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, और यहाँ पर भी सेंटर पॉइंट से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के आगे की तरफ लेकर के मैं यहाँ पर इन तीनों लाइन को जॉइन कर दूँगी। और यहाँ से मैं 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है मैंने यहाँ पर, और वहीं से यहाँ पर भी ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा पे मार्क करेंगे एंड देन इसको कर्व कर देंगे, ताकि वो जब हम कट करें तो उसके बाद वो स्टिच करने के बाद प्रॉपर एक प्रिंसेस कट में आ जाए। तो इस तरीके से ये पूरी मार्किंग हुई है। अब इसे कट कर लेंगे। तो जैसा मैंने बताया, ये ब्लाउज़ का पीस ऑलरेडी बहुत कम था। 50 सेंटीमीटर में मैंने एक लार्ज साइज़ का ब्लाउज़ बनाया है, तो उसके लिए मैं पेपर पे पहले कटिंग कर रही थी ध्यान से, ताकि मेरा फैब्रिक बिल्कुल भी कहीं से भी वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से मैंने कट किया है, और जो आगे मैं बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से उसको जॉइन किया है। जो प्रिंसेस कट के बाद जो मेन पार्ट बच जाता है फ्रंट का, वो कम पड़ रहा था, तो उसको फिर मैंने हाफ करके जॉइन किया है बाद में नेट के फैब्रिक को, बिकॉज नेट का फैब्रिक था तो उसमें विजिबल नहीं होता वो उतना। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इनर लाइनिंग को भी इसी तरीके से कट कर लूँगी। यहाँ पर मैं स्लीव्स की मार्किंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लाइनिंग को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने लेंथ ली है 6 इंचेस, आर्म होल के लिए मैंने लिया 8 इंचेस, और नीचे मोहरी के जो है वो है विड्थ है 6 इंचेस पर। तो इस तरीके से पूरा मार्किंग करके इसे कट कर लेना है। मैंने पहले इस फैब्रिक को कट किया है, बिकॉज जो नेट का फैब्रिक था वो मुझे डायरेक्टली कट नहीं करना था, वो ऑलरेडी कम है। तो इसको प्लेस करने के बाद वो किस तरीके से अरेंज हो सकता है, इसलिए मैंने इसे कट किया था, अदरवाइज़ मैं इसे लगाने नहीं वाली थी ब्लाउज़ में। तो इस तरीके से अरेंज करने के लिए मैंने डबल फोल्ड किया फैब्रिक को, और उसके ऊपर सारे पीसेस रख दिए डबल करके, और यहाँ ऊपर जो वो कम पड़ रहा है वो यहाँ से जो फैब्रिक निकलेगा उसको वहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से सारे पीसेस मेरे पास 2 पीसेस हो गए हैं इस तरीके से कट करने से, अदरवाइज़ मुझे फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। और ये मैं लाइनिंग के फैब्रिक कट कर रही हूँ जो अंदर रहेगा। यहाँ पर मैं 2 लाइनिंग इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज एक तो नेट का फैब्रिक है उसके लिए लाइनिंग लगेगी, और जो एक और लाइनिंग है वो मैं इनविजिबल स्टिच कर रही हूँ, इसलिए वो ज़रूरी हो गया है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम इनर की लाइनिंग में अलग से ज्वाइन करेंगे, और जो मेन फैब्रिक और सैटिन फैब्रिक है उसको अलग से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसेस कट में पूरा ज्वाइन हो गया इस तरीके से, और यहाँ पर लाइनिंग के लिए भी मैंने सेपरेटली दोनों पीसेस को ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पर एक साइड हमारी ज्वाइन हो चुकी है, दूसरे साइड को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले टॉप पार्ट को दोनों राइट साइड अंदर रख करके इस तरीके से घुमाव दे के हमें पूरा स्टिच लगाना है। थोड़ा सा भी उसको खींचना नहीं है, आराम से हमें घुमाव देते हुए स्टिच करना है। और इस तरीके से हमें नेक और आर्म होल को पहले अटैच करेंगे, शोल्डर को अटैच नहीं करना है। इनविजिबल स्टिच में चाहे कुछ भी आप बनाइए, इसमें इसी तरीके से आपको स्टिच लगानी है। और यहाँ पर बैक पार्ट को भी मैंने ज्वाइन कर लिया है। इसको कॉर्नर्स पे यहाँ पर पूरा स्मॉल से कट लगा रही हूँ, ताकि फ्लिप करते टाइम इजीली वो फ्लिप हो जाए, चुन्नटे ना आए। इस तरीके से पूरा आर्म होल पे भी मैं कट लगा रही हूँ। बैक पार्ट को भी इसी तरीके से अटैच करेंगे, एंड देन ये पूरा नेक में कट लग चुका है। अब हमें ज्वाइन करना है। तो ये मैंने दोनों को ही रॉन्ग साइड पे रखा है। अब जो हमने स्टिच किया था उसको फ्लिप कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये शोल्डर जो है वो ओपन है, बाकी पूरा स्टिच हो चुका है हर तरफ से। तो ये पूरा बंद हो चुका है, स्टिचिंग सारी अंदर की तरफ चली गई है, कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है अभी। एंड देन इसको, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें हमें बैक पार्ट को रखना है। ये बैक पार्ट है, और दोनों का ही जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ रहेगा, मतलब नेट वाला फैब्रिक एक साथ रहेगा। और इस तरीके से डालते टाइम हमारा जो इनर लाइनिंग है वो ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। तो इस तरीके से उसको इंसर्ट करना है, एंड देन ऊपर से पुल करना है, और फिर दोनों को बराबर ला करके शोल्डर हमें अटैच कर देने हैं। वहाँ पर एक स्टिच लगा देनी है, एक या आप डबल स्टिच भी लगा सकते हैं। और जब से मुझे ये इनविजिबल स्टिच वाली टेक्निक पता चली है ना, मैं तो चाहती हूँ सारे ड्रेसेस में इसी तरीके से बनाऊँ, बट जिसमें लाइनिंग है आप उसी में इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इस तरीके से दोनों स्टिच लगने के बाद मैंने बस पुल किया है दोनों साइड से, और हमारा शोल्डर भी ज्वाइन हो गया है, पूरा सब कुछ अंदर जा चुका है, पूरा गुम हो चुकी है सिलाई। और अब इस तरीके से यहाँ पर साइड हमें ज्वाइन करना है। उससे पहले यहाँ पर आपका जो नेक बनाया हुआ है इसे आप टॉप स्टिच करके किनारे की सिलाई लगाकर फिनिश कर सकते हैं, या फिर इसे पूरा साइड ज्वाइन करने के बाद भी कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको सबसे पहले इनर या फिर मेन फैब्रिक दोनों में से कुछ भी आप एक साथ ले लीजिए। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ हो और जो रॉन्ग साइड है जहाँ पर मतलब आपने स्टिचिंग दिखाई दे रही है वो ऊपर की तरफ हो। और इस तरीके से जितने भी आपकी मार्किंग है वो पूरा एक साथ सिंगल स्टिच लगा के, स्ट्रेट स्टिच लगा के आप कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से पहले मैंने मेन फैब्रिक को लिया है एंड देन यहाँ पर जॉइन किया है, जो हमारा जो दोनों फैब्रिक जॉइन हो रहे हैं साथ में। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट स्टिच लगा देना है और यहाँ पर थोड़ा सा गैप यहाँ पर मैं छोड़ रही हूँ बिकॉज यहाँ पर मैंने जिप लगाना है। तो इस तरीके से इतना जॉइन करने के बाद ये पूरा एक साइड का तो पूरा जॉइन होगा, स्ट्रेट स्टिच लगेगी, उसमें कुछ नहीं है। दूसरे साइड का जो है वो थोड़ा सा यहाँ तक मैं अटैच करने के बाद इसके ऊपर एक जिप लगाऊंगी। ये मैंने एक लॉक इसलिए किया है ताकि इजीली जिप लग जाए, वो दिखाई ना दे। अदरवाइज़ अपन ओपन करके लगाएंगे तो फिर वो थोड़ा बहुत इधर उधर रह जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले इसको फ्लिप करेंगे। सबसे पहले जिप को मैं फ्लिप करके यहाँ ओपन कर दे रही हूँ और हमें किनारे की साइड पहले अटैच करनी है। जो जिपर का जो रफ वाला पार्ट होता है वो अंदर की तरफ मतलब इनसाइड में रहेगा इनविजिबल जिप का, और जो बाहर जो नहीं दिखता है वो बाहर की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आप किनारे की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसको ओपन करते हुए एकदम पास से हमें सिंगल फुट की हेल्प से सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जिप को अटैच कर रही हूँ ब्लाउज़ पीस के साथ। तो इस तरीके से ईजिली आप अटैच कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में देखना है कि किस तरीके से इनविजिबल जिप को अटैच करना है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैंने अपनी बेटियों के लिए जो फ्रॉक बनाया था उसमें मैंने इसी तरीके से जिप अटैच की है विथ इनविजिबल स्टिच। तो मतलब इनविजिबल जिप तो लगेगी ही, उसके साथ ही साथ जो स्टिच लगेगा उसके पीछे जो कपड़ा वपड़ा लगाना पड़ता है वो सब कुछ नहीं है, सारा का सारा जिप अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा दोनों जिप अटैच हो चुका है। अब इसे ओपन कर लेंगे। जो मैंने एक कच्ची सिलाई लगाई थी उसको मैं ओपन कर रही हूँ और अब इसके बाद जो हमें किनारे की सिलाई लगानी है उसको हम लगा लेंगे सिंगल फुट की हेल्प से। तो यहाँ पर फुटर को मुझे चेंज करना है मशीन में और ये सिंगल फुट लगा लिया है मैंने। एंड देन इसके बाद इसको पूरा स्टिच कर लेंगे। बहुत ही किनारे लगाना है ताकि वो अच्छे से इनविजिबल जिप दिखाई दे। तो इस तरीके से एकदम ओपन करके बहुत ही किनारे से, जितना किनारे हो सके उतना किनारे से आपको स्टिच लगानी है इसमें। अब हमारी ये जिप लग चुकी है, देखिए बिल्कुल भी फिनिश्ड लुक आया है, बिल्कुल भी जिप हमारी नज़र नहीं आ रही। तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो ओपन एरिया है इसको हम बाद में जो हमारा इनर पार्ट है उससे अटैच कर देंगे साथ ही में। सब यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट स्टिच लगा रही हूँ, बट ये गलती आपको नहीं करनी है बिकॉज यहाँ पर पूरा वो इनर लाइनिंग लॉक हो जाएगा, तो फिर जिप ओपन कहाँ से होगी। तो इसलिए इसको आपको सेपरेट ही रखना है। जब आप फ्लिप करेंगे तब उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके जिप वाले फैब्रिक के साथ उसे स्टिच कर लेंगे सेपरेटली, अलग अलग। तो अब इसे पूरा मैं इन्वर्ट कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। जो नीचे की जो लाइनिंग बची हुई है उसे इस तरीके से दोनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करके एक किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये ब्लाउज मुझे बाद में सामने से थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था तो मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था मेरा लाइनिंग का उसे मैंने फ्रिल बना लिया। और यहाँ पर स्लीव्स अटैच करेंगे पूरा बनने के बाद, बिकॉज वो फिर आपका रिवर्सिबल स्टिच नहीं हो पाता। So here is the final look. Tell me in the comments below if you like this designer princess cut blouse with invisible stitch. If you like it, do subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get notification of all my videos.